जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी अपनी सहेली। आज मैं सूरज भगवान की कहानी कहने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक पुराने समय की बात है। एक सेठ जी थे। उनका एक लड़का था। वह बहुत ही आलसी था। वह कुछ काम नहीं करता था। पूरे दिन सोता रहता, खाता पीता वापस सो जाता, खाता पीता और वापस सो जाता, कुछ काम नहीं करता। धीरे धीरे सेठ जी की उम्र होने लगी थी। वह सोचने लगे कि यह इस तरह से अगर कुछ काम नहीं करेगा तो ऐसा कैसे चलेगा। तब सेठ जी ने कहा कि बेटा, तुम पूरे दिन काम नहीं करते हो, ऐसा कैसे चल पाएगा। तब वह कहने लगा कि आपके पास तो बहुत सारा धन है, मुझे काम करने की क्या जरूरत है। तब सेठ जी ने कहा कि कुछ तो नियम लो, कुछ तो ऐसा करो। तब वह कहने लगा कि क्या नियम लूं और क्या करूं। तब सेठ जी ने कहा कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूरज भगवान के दर्शन करो और खाना खा लो। तो ठीक है, उसने सोचा कि सूरज तो रोज ही निकलता है, क्या करना है, सूरज के दर्शन करने हैं और फिर खाना खा लूंगा। ऐसे ही दिन निकलने लगे। वह प्रतिदिन सूरज के दर्शन करता, नहाता धोता और खाना खा लेता। प्रति महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना ऐसे निकलने लगे। एक दिन सूरज भगवान ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। तब सूरज उस दिन क्या हुआ कि पूरे दिन सूरज बिल्कुल निकला ही नहीं। सूरज तो निकला लेकिन उसके आगे बादल आ गए, तो वह दर्शन नहीं कर पाया। 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वह तड़पने लगा, मुझे तो खाना खाना है, खाना खाना है। बस काम तो वो कुछ करता था नहीं। तो अब क्या करे। वह ऊपर जाता, नीचे आता, इधर उधर उधर घूमने लगा, पर उसको सूरज के दर्शन नहीं होते। ऐसा करते करते वह गांव के बाहर चला गया और एक पेड़ पर जाकर चढ़ गया। वह इंतजार करने लगा कि कब बादल सूरज के आगे से हटे और मैं दर्शन करूं और मैं खाना खाऊं। वह बैठा रहा, इंतजार करते करते उसको वहीं पर नींद आ गई। रात हो गई, उसको पता ही नहीं चला। आधी रात को वहां पर 4 चोर आए। 4 चोर वहीं पर विश्राम कर रहे थे। उन्होंने राजा के वहां पर चोरी की थी। जैसे ही सूर्य उदय होने का समय आया, 4 चोरों ने सोचा कि अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, वरना हमें कोई देख लेगा। उधर से जैसे ही सूर्य की किरणें निकलने लगी, वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अरे दिख गया, दिख गया, दिख गया। क्योंकि वह तो पूरे दिन भूखा था और तो सूरज भगवान के दर्शन के लिए बैठा हुआ था। चोरों ने सोचा कि यह तो हमें देख चुका है और चिल्ला रहा है। तब उन्होंने कहा अरे अरे चिल्ला मत, इसमें से एक पोटली तू भी ले ले। उसने उन चोरों की कोई बात नहीं सुनी। फिर भी वह कहता रहा दिख गया रे, दिख गया, दिख गया। वह सोचने लगे कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा, हम यहाँ से भाग निकलते हैं। वह नीचे उतरा तो देखा क्या, वहां पर तो 4-5 पोटलियां पड़ी है। उनमें से धन, बहुत सारा धन, सोने के सिक्के, जो जवाहरात, हीरे मोती बहुत सारे पड़े हैं। वो चारों चोर चोरी करके लाए हुए थे। तब वह चारों पोटलियां लेकर अपने घर चला गया। घर गया तो सेठ जी ने पूछा कि तू कहाँ गया था और पूरी रात कहाँ था। तो वह कहने लगा कि मैं सूर्य के दर्शन के लिए बैठा था और मेरी आंख लग गई। सूर्य उदय के समय सूर्य की किरण दिखते ही मैं चिल्लाने लगा दिख गया, दिख गया। तब वहां पर 4 चोर थे। वह इस सारे धन को छोड़कर भाग गए। तो वह कहने लगा कि ये धन मैं ले आया हूँ। तब सेठ जी कहने लगे कि ये तो धन सारा राजा जी का लगता है। जब राजा जी को पता चलेगा कि सारा धन हमारे यहाँ है तो हमें चोरी का इल्जाम लगेगा। तब उसने कहा कि बेटा, तू ये सारा धन लेकर राजा जी के पास चला जा, वरना हमें चोरी का इल्जाम लगेगा। वह चारों पोटलियां लेकर राजा जी के पास गया। तो राजा जी सोचने लगे कि यह तो बहुत ही ईमानदार है, ऐसे कोई धन आने के बाद वापस थोड़ी ना लौटाता है। तो वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं अपनी कन्या की शादी इससे कर दूं। तब राजा ने उस लड़के से अपनी कन्या की शादी कर दी और वह एक बहुत बड़ा राज्य उसको सौंप दिया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई तो नियम जरूर पालना ही चाहिए। सिर्फ वो कुछ नहीं करता था, हमें कुछ तो कुछ करना ही चाहिए। वो कुछ नहीं करता, सिर्फ एक नियम पाला था उसने, सूर्य भगवान के दर्शन का। उससे भी उसको इतना बड़ा फल मिला। हमें नित्य सुबह उठकर
सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस लड़के को दर्शन का फल दिया वैसे सबको देना। जय श्री कृष्ण।